तो कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में, स्वागत है इस नए दिन में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे, जहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट भी किस लिए हो रहे हैं? पीआर से रिलेटेड हो गए, ठीक है, वर्क परमिट से रिलेटेड हो गए, जॉब से रिलेटेड हो गए। वैसे तो ये तीन ही टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। अगर किसी बंदे को ये तीन चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिल जाए तो क्या ही प्रॉब्लम। तो वैसे तो प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, तो इस दौरान वहाँ के जो एमपी है ना, उन्होंने प्रोटेस्टर्स के साथ बात करने की कोशिश की। पहले ये वीडियो देखो। Applies to No, stay. now you can stay, but when they're gonna be expired, We will and if see at some- that moment. Yeah, but what I'm saying, if some of you have their permit that are expired, Nobody standing Nobody here, here- nobody is here, illegal. but in They your- have their permits. but in your group of 100 people, Nobody that is expired. And- If they would have been expired, they would have been deported. okay, but they will be deported when it be expired. You This agree is with why. me? You agree No. with- no, because No, you they just won't said, be deported. You just said that when it's gonna be expired, they will be deported. They will be legalizing their stay. No deportation will be needed in that moment. But we will need deportation. That's why I you hope need that to the have per- full knowledge. You are a leader. I think you should have a full knowledge a full before kno- you gathering no, I here. have a full knowledge. This I'm seems saying when like the it. permit is expired, you must be deported. You are saying my permit is expired. It isn't. No, if it's not, but it will be in a couple of weeks or in a couple I of can months. extend it. But I hope they won't because we don't need They you. will. No, we don't need you here in this country. How can you decide it? Because For example, listen to me. there's Listen, Canadians, listen. there's young Canadians no, that can let me- work at Tim Horton. We Then need- they can. जो इस वीडियो में है, जो एमपी है ना प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के, जो प्रोटेस्टर्स से बात कर रहे हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे बंदों को जॉब नहीं मिल पा रही है। देखो भाई, ये तो सीधा एक तरह से ये हो गया। अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल है, अच्छे एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो उसी बंदे को नौकरी मिलेगी ना जिसको एक्सपीरियंस होगा अच्छा। लाइक मेरे को ही लगा लो, अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा या फिर मैं किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहा हूँ जो मेरी फील्ड से रिलेटेड होगा, और मेरे से अदर कोई एक बंदा होगा जो यहाँ का नेटिव अमेरिकन होगा या फिर कैनेडियन हो गया, अगर उसको वो चीज़ करनी नहीं आ रही तो भाई जॉब तो मेरे को ही मिलेगी ना। ये तो है नहीं कि उसको जॉब मिलेगी। तो इस करके वो कह रहे हैं कि टिम हॉर्टन हो गया, सर्कल हो गया, 7-Eleven हो गया, यहाँ पे हमारे बंदों को नौकरी नहीं मिल पा रही तुम्हारी वजह से। देखो भाई, इसमें तो भाई एक तरह से स्किल्स का काम हो गया। अगर तुम्हारे बंदे जॉब नहीं ले पा रहे हैं ना, वो तो तुम्हारे बंदों की गलती है ना। किसी कोई भी लगा लो यार, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर बंदे को मैं टारगेट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, जॉब है, जॉब कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है उस चीज़ के बारे में, तो जॉब तुम्हें ही मिलेगी। अगर हमारे बंदे या फिर कोई भी बंदा उस जॉब को ले जा रहा है तो उसकी थोड़ी ना गलती है। गलती यार उस बंदे की जिसके पास स्किल्स नहीं है। और इन्होंने एक और बात कही है कि अगर तुम्हारा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो भाई तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम्हारा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो यहाँ से भगा दो इन्हें। भाई ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अपने लाइक यहाँ पे रहने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा होगा, वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, इतना पैसा दे के, भाई स्टूडेंट हो गया, वर्क परमिट हो गया या फिर कोई भी बंदा हो गया, इतना पैसा दे के तुम्हारी कंट्री में आ रहा है और तुम्हें उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, तो ये तो भाई बहुत बड़ी बात तो है ही, एक तरह से गलत बात भी है। ठीक है, चाहे मैं भी लगा लो या फिर कोई भी बंदा हो, भाई अगर बात कर रहा है ना किसी बंदे से तो भाई प्यार से बात करो। कनाडा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? पोलाइट वे में बोलने वाले बंदों के लिए जाना जाता है, अच्छी तरह से ट्रीट करने वाले बंदों के लिए जाना जाता है कनाडा। ये थोड़ी ना कि भाई मुंह पे ही बोल दो कि भाई तुम्हारा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो उसी टाइम तुम्हें डिपोर्ट कर दे, यानी घर अपने होम कंट्री भेज दे। भाई अगर वो बंदा कोशिश कर रहा है, ठीक है, पीआर लेने की, तो उसको करने दो ना। लाइक अगर उसको वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो एक्सटेंशन के लिए इसीलिए मांग रहा है ताकि वो अपना पीआर पाथवे देख सके, यानी पीआर लेने के लिए कोई पाथवे अलग देख सके। इसलिए भाई बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो भाई बहुत रूड था कहने का तरीका कि अगर तुम्हारा वर्क परमिट एक्सपायर, अगर तुम अपने घर भेज दो बंदों को जो भी यहाँ पे वर्क परमिट पे रह रहे थे, उनको पीआर दो ही मत। भाई सीधा सीधा कहने का मतलब ये था। अब जैसे इंडिया में ही लगा लो, कोई बंदा हो गया या फिर जैसे अभी बिहार के लोग जैसे पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो इसीलिए वहाँ जाके थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अगर वो ज़्यादा पैसा कमाने लग जाए तो आसपास भाई बंदों को दिक्कत होने लगती है। ठीक है, कोई जैसे मुंबई जा रहा है, ठीक है, दिल्ली जा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, वो तो कहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हमारी जॉब नहीं लग पा रही। उसके पास अच्छी स्किल है इसलिए भाई उसके पास जॉब है, और इनको ये नहीं पता भाई इन्होंने ही तो बुलाया है हमें। इतने मास लेवल पे भाई इमिग्रेशन हुआ है, इंडियंस के अखबार में, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा छपवा है कि भाई हम कनाडा वाले इतने इमिग्रेशन कर रहे हैं,
हमारे देश में आओ फलाना ढिमका। अगर वो बंदा 30 लाख लगा के 25 लाख लगा के आ रहा है तो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात तो है ही, गलत बात तो है ही ये भी। पता नहीं इतने दिनों से, पता नहीं इतने सालों से क्या कर रहे थे। इतने मास लेवल पे इन्होंने, कनाडा वालों ने इतने बंदों को बुलाया, ठीक है चलो, अब अलग अलग रूल निकाल के TR to PR ये हटा दिया। कई प्रोविंसेस में TR to PR हो रही थी, वो हटा दिया। तो इस करके भाई बहुत से बंदे कह रहे हैं कि हमें PR नहीं मिल रही। PR भी कैसे मिलेगी, CS स्कोर इतना ज़्यादा जा रहा है। चलो ठीक है, वो भी मान लिया भाई। लिमिटेड ट्रेड रहेगी यहाँ पे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ऑक्यूपेशन के बताए भी थे मैंने। होम केयर हो गया, सेक्टर के बारे में हो गया, बहुत सी ऐसी ऑक्यूपेशन के बारे में बताया था जिसमें आने वाले टाइम में उन्हीं बंदों को PR मिलेगी जो इस सेक्टर में होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो लास्ट में आपको दिखा देंगे, स्क्रीन पे आ जाएगी, वो देख लेना। उसी से रिलेटेड बंदों की PR होगी। तो इस वीडियो में जो MP थे वो भाई सीधा तो कह नहीं रहा भाई, इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि इनको ना PR तो देनी नहीं चाहिए, इनको वर्क परमिट के बाद सीधा इनके घर होम कंट्री भेज देना चाहिए। भाई देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे मास लेवल में हुआ तो था इमिग्रेशन और बहुत सारे बंदे आ गए, ये तो मानते हैं। पर ये भी तो एक तरह से फैक्ट है कि हमारे जो बंदे हैं यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट हो गया, वर्क परमिट पे हो गया या फिर टूरिस्ट हो गया, इसकी वजह से भाई एक देश चल रहा है। ऐसे तो नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं बंदे, 30 लाख लगा रहे हैं, कोई स्टूडेंट 35 लाख भी लगा रहे हैं। उसके कारण भाई बंदे यहाँ पे आ रहे हैं। तो भाई फ़ायदा किसका हो रहा है, इस कनाडा का ही हो रहा है ना। और बहुत सी फील्ड में ना हमारे इंडियन बंदे ही दिख जाएंगे तुम्हें, जो इस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोविंस में बहुत सी फैक्ट्रीज हो गई, या फिर कह लो कि कंस्ट्रक्शन हो गया, प्लम्बर हो गया, बहुत से ऐसे फील्ड हो गए जिसमें भाई इंडियंस बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उससे भाई तुम्हारे देश की इमेज बढ़ रही है ना। ये थोड़ी ना है कि तुम्हारी इमेज घट रही है, तुम्हें ही पैसा मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और बहुत से बंदे तो भाई PR लेने के लिए अपनी जैसे अपनी फील्ड छोड़ के उस फील्ड में जा रहे हैं जो कनाडा में रिलेवेंट है, जो कि मैंने ऑक्यूपेशन बताए थे एक वीडियो में। होम केयर हो गया, ठीक है, चाइल्ड केयर हो गया, प्लम्बर हो गया, और वेल्डर हो गया, पता नहीं ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम में है ऑक्यूपेशन है जिसमें बहुत से बंदे जा रहे हैं अपनी फील्ड छोड़ के, क्योंकि इस फील्ड में PR हो जाती है, ठीक है। पर जो फील्ड को छोड़ के जा रहे हैं ना, ठीक है, दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, उनको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जिनके पास एक्सपीरियंस है उनकी जल्दी PR हो जाएगी, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको थोड़ा टाइम लगेगा। पर इसलिए वो अपनी ऑक्यूपेशन छोड़ के दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है। और कहे तो आज के मौसम की, भाई मौसम बहुत अच्छा है। ये आज चिड़िया देखी, चिड़िया है क्या ये काका नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे अगर ये कहे कि अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट के दिन भी आते हैं, स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, 20 घंटे कर रहा है, ठीक है। सितंबर में फिर 24 घंटे मिलेंगे, फिर आपका वर्क परमिट भी आएगा, PR भी आएगी। भाई देखो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, टेंशन लेने से दिमाग ख़राब होएगा। मैं भी टेंशन नहीं लेता ज़्यादा, ठीक है। PR होएगी, नहीं होएगी तो अपनी होम कंट्री चले जाएंगे या फिर दूसरे किसी और देश में शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत से बंदे सोचते हैं अगर हमें कनाडा का पासपोर्ट मिल गया तो हम US शिफ्ट हो जाएंगे, UK शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर कोई ऐसी कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे अच्छा पैसा बढ़ रहा हो। क्योंकि जो कनाडा का जो पासपोर्ट है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसी करके यहाँ की जो कंट्री है ना, यहाँ जो कंट्री ये कनाडा है ना, कनाडा की सरकार ने सोचा कि अगर इनको PR दे देंगे ना, 2022 पता नहीं किसकी बात है, इनको PR दे देंगे ना, जो इमिग्रेंट्स है, बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो गए थे उस टाइम, अगर इनको PR दे देंगे तो ये दूसरे कंट्री में मूव हो जाएंगे। तो जो बंदे आए थे उनको PR मिली तो मिली, पर वो मूव नहीं हुए। तो इस करके बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स बढ़ते गए, PR भी होती रही, तो इसीलिए जॉब की भी कमी पड़ी, ठीक है। और एट द एंड यही कहना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रोटेस्टर हो, MP हो, या फिर छोटा बड़ा मैं भी क्यों ना हो, या फिर आप भी क्यों ना हो, किसी को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसे बात करके अपनी बैकग्राउंड बता रहा है, अपनी कंट्री के बारे में बता रहा है कि हम ऐसे बोल सकते हैं, अपने सर्कल के बारे में बता रहा है। तो ऐसे बात करना भाई बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप अपने आप को पोलाइट वे में प्रेजेंट कर रहे हो उसके आगे, तो वो भी आपसे पोलाइट वे में बात ही करेगा। तो इस वीडियो में ना मैं किसी को जज कर रहा हूँ, ना किसी के बारे में हेट फैला रहा हूँ, ठीक है, ना किसी को हेट दे रहा हूँ।
तरह से कनाडा के बारे में बता रहा हूँ, कनाडा में जो करंट सिचुएशन क्या चल रही है, किसके बारे में चल रही है, पीआर से रिलेटेड हो गया, वर्क परमिट से रिलेटेड हो गया, जॉब से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।